जब हम आ रहे थे तो कहने लगे कि अर्चना जी बहुत मुस्कुराती हैं बहुत। तो मैंने कहा भाई मैं तो बहुत डरता हूँ मुस्कुराते इस तरह के। तो ये उसमें 4 पंक्ति सुने कि बनावटी है ये मुस्कान इन हसीनों की, हंसी पे इनकी कभी एतबार मत करना। पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें, अमीर बाप की बेटी से प्यार मत करना। क्या बात है, पुलिस के डंडों ने समझाई है ये बात हमें। सही बात है। वाह। आप तो इतने चमक रहे हैं पॉपुलर साहब। हाँ, कसम से। और आप और देखिए मैं बहुत दूर तक चमकता हूँ। बात ये है कपिल भाई, ये डर सबको लगता है और आप तो बहुत अनुभवी आदमी हैं इस मामले में। जी हाँ, मुझे याद आया लुगाई के डर से। अच्छा, इन्होंने इसका हाथ पकड़ लिया, बीच में कुछ ना सुना दे कि भाई मैं सुना रहा हूँ, मेरा नंबर है, बीच में कुछ सुना मत दियो, पकड़ के बैठे। मैंने कहा दाद इसी हाथ से देना, ये केवल। वो एक आदमी गया एक बाबा जी के पास और बाबा जी से जाकर बोला, बाबा घराड़ी बस में नहीं आती। घराड़ी बस में नहीं। अरे बोले बेटा बस में नहीं आती तो कार में ला। बोले कार में नहीं बाबा, काबू में नहीं आती, कंट्रोल में नहीं आती। तो बाबा ने उसके 6-7 चिमटे मारे। बोले साले मेरी आती तो मैं बाबा जी होता के। अब दोनों में शैलेश भाई संवाद आगे बढ़ता है। बोले बाबा मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये शादी क्या है, विवाह क्या है। बाबा बोला बेटा शादी 2 आत्माओं का मिलन है। एक रात 2 आत्माओं के मिलने के बाद सारी जिंदगी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए छटपटाती रहती है। बढ़िया भाई, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मेरे से किसी ने पूछा कि तुम अपनी लुगाई से कितना प्रेम करते हो? बहुत ज्यादा करता हूं। एक ही प्रार्थना करता हूं कपिल भाई, शैलेश भाई, हे भगवान मेरी जैसी लुगाई सबको देना, सबको देना, सबको देना, और हिम्मत हो तो तू खुद भी रख के देखना। वाह वाह। मैं वही देख रहा हूँ कि शैलेश भाई या संजय भाई या पॉपुलर साहब ये जो बीवियों के ऊपर हंसी मजाक कर रहे हैं और शरारत जो मैं देख रहा हूँ आपकी आंखों में, मैं सोचता हूँ अब ये हाल है तो कॉलेज के दिनों में क्या करते होंगे आप लोग? वो तो इनका मस्तक देख के पता नहीं चल रहा कि क्या क्या किया होगा जिसका परिणाम ये है। अब आप देखिए इसी पे 4 मिसरे मुझे याद आ गई कि पकड़ा पुलिस ने, ख्वाबों की दुनिया बिखर गई, डंडे दिए दिखाई जहां तक नजर गई, थाने में रह गई कि तेरे घर के सामने मैं झुक के ढूंढता हूँ जवानी किधर गई। ये लोग इतनी सारी शायरी सुना रहे हैं, मैंने एक गजल लिखी है। आजकल के मर्दों की कहानियां सुनते हैं सब लोग, अब जमाना बदल गया है, औरतें भी बदल गई हैं, बदलना भी चाहिए। तो मेरी एक बड़ी मजबूत सी और बड़ी खूबसूरत सी बड़ी स्वाभिमानी गजल है। जी। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। मैं खुद ही आज अपने इंतखाब में उलझ गई, तेरे ख्याल से बची तो ख्वाब में उलझ गई। जो घर के कामकाज से निजात क्या जरा मिली, मैं तेरी बेवफाई के हिसाब में उलझ गई। समझ रही थी प्यार एक खुशगवार मोड़ है, मेरे खुदा में किस नए अजाब में उलझ गई। और मेरी तरह बताओ क्या तुम्हें भी मुझसे प्यार है, सवाल वो किया कि मैं जवाब में उलझ गई। और आखिरी शेर, मैं रोशनी की दोस्त मुझको रोशनी अजीज है, छुपा जो आफताब महताब में उलझ गई। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा मैं एक बात पूछनी चाहता था, जैसे मान लो अगर श्रृंगार रस के कवि हैं, उनकी पत्नी नाराज हो गई तो कोई रोमांटिक कविता सुना के उन्होंने उनको मना लिया। हास्य कवि जो होता है, अगर उनकी बीवी रूठ गई है तो रूठेपन में अगर आप और हंसी मजाक करो वो तो और चिढ़ जाती हैं, तो फिर क्या हथियार होता है आपके पास? उसका एक ही हथियार है, जिस वक्त बीवी लड़ाई करे, खूब दे लड़ाई करो, तो सिर्फ एक वाक्य बोल दो, इतनी सुंदर है तो कुछ भी बोलेगी। खत्म। पॉपुलर साहब आपकी कविता है ना कि लड़कियां